हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन मैथ स्टडी। तो ग्रुप थ्योरी का जो सेशन कंटिन्यू हो रहा था, आज उसका टॉपिक है सब ग्रुप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज सब ग्रुप एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो एट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। क्या कहा जा रहा है? लेट जी जीरो, दिस जीरो इज a binary operation. Okay, this be a group and H be a non-empty subset of G. G का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है आपके पास, H, this नॉन एम्प्टी सबसेट. If H not this forms a group where not is the induced composition. जो बाइनरी कॉम्पोजिशन हम यूज करते हैं यहाँ पर नॉट से डिनोट किया गया है. अगर H नॉट एक ग्रुप फॉर्म कर जाए तब H नॉट को हम G नॉट का सब ग्रुप कहेंगे. तो हमारे पास जो G नॉट था वो था ग्रुप. ओके, एज था एक नॉन एम्प्टी सबसेट जी का. जो बाइनरी ऑपरेशन जी पे यूज किया गया था वो सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर एच भी ग्रुप फॉर्म कर जाए, दैट इज ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो चार प्रॉपर्टी थे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तब एच नॉट भी ग्रुप फॉर्म कर जाएगा. ओके, तो यहाँ पर जरूरत है कि सेम बाइनरी ऑपरेशन होना होगा. ओके, अगर एज ग्रुप फॉर्म कर जाए तो एज को हम जी का सब ग्रुप कहेंगे. ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. एट द फर्स्ट कहा जा रहा है कि जी नॉट इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी नॉट. हमें पता है कोई भी आपके पास एक सेट गिवन हो तो वो खुद का ही सबसेट हो जाता है, राइट? तो जी इज अ सबसेट ऑफ जी, खुद का ही सबसेट. तो ऑब्वियसली कहा ही जा रहा है कि जी नॉट दिस इज ए ग्रुप. तो जब खुद का ही सबसेट है तो इसे कहा जाएगा दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ. खुद का ही सब ग्रुप बन जाएगा. ओके, जो खुद का सब ग्रुप बन जाता है उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली दिस जी इज द सबसेट ऑफ जी, देयर इज जी इक्वल टू जी. यहाँ पर प्रॉपर सबसेट तो नहीं है ना जी, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप. ओके, खुद तो ग्रुप फॉर्म ही कर जाता है इसलिए इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहा गया है कि आइडेंटिटी ई, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, ऑफ जी. ये आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो कहा जा रहा है कि ई कॉम्पोजिशन के साथ ट्रिवियल सब ग्रुप बना देगा. कोई भी आप ग्रुप ले लो जी नॉट. तो आपके पास एक ग्रुप है जी, दिस इज ए ग्रुप. इसका आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन है ई, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ई खुद अकेले, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद अकेले कॉम्पोजिशन के साथ क्या बना देगा? सब ग्रुप बना देगा. दैट इज सब ग्रुप बना देगा, दैट मीन्स वो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा. तो खुद आइडेंटिटी, एक सेट पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है. तो आप ले सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिस. ओके, तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्पोजिशन के साथ दैट इज ई कॉम्पोज डी, ये ई दे देगा, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. फिर से ई अकेला ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी. देन कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ई के साथ ही ई बना देगा, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही ई होगा और ई का इनवर्स ई खुद होगा, राइट? तो चार प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर जा रही है. तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट खुद सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो कॉम्पोजिशन के साथ सब ग्रुप फॉर्म करता है उसे कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप जी नॉट. कोई भी आप ग्रुप उठा लो, वहां से आइडेंटिटी एलिमेंट को अकेला एक सेट फॉर्म करवा दो तो वो हमेशा सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा. उसे कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज आ जा रहा है थर्ड एग्जाम्पल. जेड प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस. एट द फर्स्ट जो क्यू है वो क्या है? रैशनल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर दिस. और जो z है वो है इंटीजर का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट? तो हमें पता है जो इंटीजर है वो तो रैशनल नंबर का सबसेट होता है. ये भी हमें पता है कि कोई भी आप इंटीजर उठा लो ऑब्वियसली उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिख ही सकते हैं, राइट? तो z तो हमेशा q का सबसेट होता है. अभी देखते हैं z प्लस वो क्या ग्रुप फॉर्म करता है. ऑब्वियसली इंटीजर एडिशन के साथ हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है. हमने
ग्रुप के एग्जांपल में ही देख चुके थे। अगर 2 हमने इंटीजर उठा लिया तो ऑब्वियसली एडिशन के दौरान वो फिर से हमें इंटीजर ही देगा, दैट इज़ क्लोज़र प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी इंटीजर के साथ। आपने एडिशन लिया है ना, राइट? देन आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 0। अब 0 के साथ कोई भी इंटीजर प्लस कर दो तो वही इंटीजर हमें वापस दे देगा। एंड व्हाट इज़ द इनवर्स? दैट इज़ कोई भी आप इंटीजर ले लो a, तो उसके लिए हमें इनवर्स मिल जाएगा -a, क्योंकि a के साथ -a का अगर एडिशन कर ले तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स z प्लस फॉर्म्स ए ग्रुप, और जबकि z q का सबसेट है तो ये सब ग्रुप फॉर्म कर देगा, राइट? तो z प्लस दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ q। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, q स्टार। q स्टार में क्या है, q है और वहां से 0 को हम बाहर निकाल दिए, दैट इज q माइनस 0, दैट इज q स्टार। तो q स्टार डॉट कहा जा रहा है दैट इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ q प्लस। लेकिन q स्टार जो है वहां में जो रैशनल नंबर का सेट है वहां से 0 को हमने बाहर कर दिया, तो ऑब्वियसली जो q स्टार है वो तो q का सबसेट बन ही गया, राइट? और हमें पता है जो q स्टार डॉट है ये तो ग्रुप फॉर्म करता है, तो क्यों ये सब ग्रुप नहीं हो रहा है? हमें सबसेट भी मिल गया, हमें डॉट के साथ ग्रुप भी मिल गया, क्यों ये सब ग्रुप नहीं हो रहा है? देखिए हमने कहा था डेफिनेशन में, जो ये कॉम्पोजिशन है ग्रुप का, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ही जो सबसेट ले रहे हैं हम, वहां पर भी बाइनरी ऑपरेशन तो सेम होना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू स्टार के साथ हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है वो मल्टीप्लीकेशन लिया है, जो क्यू है उसके साथ हमने एडिशन लिया है। तो जबकि ये बाइनरी ऑपरेशन सेम नहीं है, तो obviously q star is a subset of q and q star dot forms a group, but this is not a subgroup of q plus, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द फिफ्थ एग्जांपल। क्या कहा जा रहा है, a3 इज a subgroup of s3। व्हाट इज s3? s3 इज द permutation group and a3 that is जो परमुटेशन है, इवन परमुटेशन को लेकर जो हमने ग्रुप फॉर्म करवाया था, इवन परमुटेशन है यहाँ पर। हमें पता था जो S3 है, S3 में इवन भी होगा ऑड भी होगा, राइट? तो S3 का जितने एलिमेंट्स है A3 में उसका आधा हो जाएगा, राइट? हमें पता है, राइट? तो S3 जो है वो तो ग्रुप फॉर्म करता है, और जो इवन परमुटेशन है A3 वो भी कॉम्पोजिशन सेम कॉम्पोजिशन के दौरान वो भी ग्रुप फॉर्म करता है, और हमें पता है A3 जो है वो तो S3 का सबसेट है। ओके, तो ये सब ग्रुप भी फॉर्म कर जाएगा। तो A3 इज द सब ग्रुप ऑफ S3। जो इवन परमुटेशन का सेट है वो सब ग्रुप बना देगा, किसका? परमुटेशन ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो देखिए फर्स्ट जो है वो क्या कहा गया है, लेट एच नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी नॉट। आपके पास जो एच नॉट है वो सब ग्रुप गिवन है। देन कहा गया है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच नॉट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी नॉट। जो एच नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही जी नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड पे कहा गया इफ ए बिलोंग्स टू एच देन इनवर्स ऑफ ए इन एच इज सेम एज द इनवर्स ऑफ ए इन जी नॉट। तो हमारे पास जो एच है वो जी का सब ग्रुप है, दैट मीन्स एच जो है वो जी का सबसेट है। देन क्या कहा गया, एच नॉट ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, इसलिए तो उसे सब ग्रुप कह रहे हैं, राइट? तो हमारे पास जो एच है, आप मान के चलिए ये एच है ये जी है, तो कहा जा रहा है एच में और जी में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। अगर एच सब ग्रुप होगा तो दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगी। सेम एज अगर हमने एच से कोई भी एलिमेंट लिया ए, तो उसका जो इनवर्स है दैट इज ए इनवर्स, वो मतलब इनवर्स ऑफ ए जो एच का होगा वही इनवर्स ऑफ ए जी का भी हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। ओके, ये कहा गया है। ओके, देखिए हम अगर प्रूफ कर ले इसे, स्टार्ट द फर्स्ट इसे प्रूफ कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी जो सेम है। देखिए अगर हमने मान लिया
कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट को तो ई से डिनोट करता है, यहाँ पर एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसे अलग करने के लिए हमने मान लिया ई एच दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, ओके, एंड ई जी दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ओके, सब ग्रुप गिवन है, राइट, तो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट को हमें सेम दिखाना है, ओके, तो जबकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, एच का, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो हमने कोई भी एलिमेंट एच दैट बिलोंग्स टू एच, तो फॉर ऑल एच के लिए जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी, दिस फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, राइट, जब एच एच का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एच तो जी का सबसेट है, राइट, तो ये जो एच है वो जी में भी बिलोंग करता है, दैट एच बिलोंग्स टू एच, तो ये जो एच है जो एच के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है वही एच जी पे भी होल्ड हो जाएगा, राइट, तो हम कह ही सकते हैं एच कॉम्पोज ई एच दैट इज सॉरी एच कॉम्पोज ई एच दैट इज एच कॉम्पोज सॉरी एच कॉम्पोज ई जी दैट इज ई जी कॉम्पोज एच दैट इक्वल टू एच, क्योंकि जब ये एच जी पे भी आ रहा है तो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट तो अभी ई जी है, तो इसके लिए ये भी होल्ड कर जाएगा, तो ये और ये इन दोनों इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई एच कॉम्पोज एच दैट इज ई जी कॉम्पोज एच, therefore EH or EG that is same with the right cancellation law, okay, that means identity element H का और identity element G का same हो जाएगा, okay, next is second point, ये इनवर्स भी सेम है, तो हमने मान लिया कि A हमारे पास एक एलिमेंट है H का, H पे A डैश दैट इज द A इनवर्स, कहाँ पर इन H पे दिस, okay, this is inverse of A in H, ए एच का एलिमेंट है तो ये तो जी पे भी आ जाएगा, जी पे उसका इनवर्स हमने कैलकुलेट किया ए इनवर्स, इसे डिनोट कर रहा है, ओके, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, तो एच पे इनवर्स को ऐसे डिनोट किया, जी पे इनवर्स को ऐसे डिनोट किया, तो जब एच पे ए डैश दिस इज द इनवर्स, तो हमें पता है कि फ्रॉम द definition we say that a composed a dash composed a that equal to identity, और ये h पे है तो h के आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, that similarly a इनवर्स a का इनवर्स है इन g और g पे आइडेंटिटी हमने मान लिया था ई जी, तो ऑब्वियसली a composed a इनवर्स composed a ये हो जाएगा ई जी, ओके, फ्रॉम द वन हमने अभी अभी प्रूव किया ई एच और ई जी दे आर द सेम, ये दो सेम हो जाएगा, अगर ये तो सेम हो गए तो ए कॉम्पोज्ड ए डैश और ए कॉम्पोज्ड ए इनवर्स ये भी सेम हो जाएगा, एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम कह सकते हैं ए डैश और ए इनवर्स भी सेम हो जाएगा, ओके, तो ए हमारे पास अगर एच का कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एच पे और उसका इनवर्स जी पे सेम हो जाएगा, ऑब्वियसली जरूरी है एच कॉम्पोज को जी कॉम्पोजिशन का सब ग्रुप होना होगा, तभी ये दो कंडीशन होल्ड कर जाएगा, ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहा जा रहा है लेट जी नॉट बी ए ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ जी नॉट इफ एंड ओनली इफ दिस एंड दिस कंडीशन होल्ड, आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन कहा गया है ए एंड बी दोनों एच से लिया गया है, ए कॉम्पोजिशन भी एच पे है दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट, और जो सेकंड है ए एच पे है तो ए इनवर्स एच पे हो जाएगा दैट इज आइडेंटिटी ऑफ सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दोनों आपके पास प्रॉपर्टी गिवन है, ओके, इफ एंड ओनली इफ है, दैट मीन्स हम एक बार प्रूफ करेंगे एच को जी का सब ग्रुप मान के 1 और 2 प्रूफ करेंगे और एक बार 1 2 हमारे पास है उसे हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे,
राइट? तो प्रूव। तो अगर हमारे पास एच जी का सब ग्रुप है, एट द फर्स्ट हमने मान लिया लेट एच नॉट दैट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी नॉट। तो जब ये सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स एच नॉट इज द ग्रुप। सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो वो तो ग्रुप होगा ही होगा, राइट? तो ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज है, चार प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों को चारों के चार होल्ड कर जाएंगे, राइट? और हमें तो दिखाना है सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स, तो ऑब्वियसली ग्रुप होगा तो ये दोनों तो होल्ड कर ही जाएंगे। नाउ कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हमारे पास लेट 1 एंड 2 ये दोनों हमारे पास गिवन है, दिस बी गिवन। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एच नॉट दैट इज द सब ग्रुप ऑफ जी नॉट, हमें ये शो करना है। दैट मीन्स हमें एच नॉट को ग्रुप ये दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें पता है कि ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है। हमारे पास यहाँ पर जो 1 एंड 2 है दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन है और इनवर्स प्रॉपर्टी गिवन है। तो हमारे पास एसोसिएटिव और आइडेंटिटी ये तो नहीं है। तो अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा देते हैं तब ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि एच नॉट दैट इज अ ग्रुप, राइट? तो हमें तो चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये दोनों हमें चेक करना होगा, करेक्ट? तो देखिए एसोसिएटिविटी जो है एच तो जी का सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट कहा गया है तो एच तो जी का सबसेट है। तो कॉम्पोजिशन जो है दैट इज नॉट, वो तो जी पे एसोसिएटिव है क्योंकि जी नॉट एक ग्रुप है, तो दिस इज ऑब्वियसली एसोसिएटिव ऑन जी। और जबकि एच जी का सबसेट है तो ऑब्वियसली ये एसोसिएटिव हो जाएगा कहाँ पे? ऑन एच। तो ये प्रॉपर्टी तो तुरंत ही होगा। अभी आइडेंटिटी चेक करना है, क्या आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस कैसे होगी? ओके, हमारे पास जो गिवन है कि ए अगर एच का एलिमेंट होगा तो ए इनवर्स भी एच में होगा ही होगा, दैट सेकंड कंडीशन, ये तो गिवन है। तो गिवन क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये गिवन है। ओके, तो देखिए ए ए इनवर्स ये दोनों एच एच पे गिवन है कि एच का एलिमेंट होगा। ओके, नाउ ए कॉम्पोस्ट ए इनवर्स हम करेंगे, कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द वन। अगर दो एलिमेंट एच पे है तो उसका कॉम्पोजिशन जो है वो भी एच पे आएगा फ्रॉम द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर ए एच पे है तो ए इनवर्स एच पे है फ्रॉम द टू। और अगर हमने दो एलिमेंट ले लिया एच से दैट इज ए बी और ए इनवर्स बी, तो फ्रॉम द वन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी दैट इज ए कॉम्पोज ए इनवर्स, ये भी एच पे आ जाएगी फ्रॉम वन। ए कॉम्पोज ए इनवर्स क्या है? आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी होल्ड, राइट? तो हमें तो चेक करनी थी एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, तो ये दोनों तो होल्ड हो गया, राइट? दैट मीन्स एच नॉट फॉर्म्स ए ग्रुप, और एच नॉट ग्रुप फॉर्म कर जाएगा तो ऑब्वियसली एच नॉन एम्प्टी सबसेट है तो वो सब ग्रुप हो जाएगा जी नॉट का। ओके, ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, लेट जी नॉट बी ए ग्रुप, a non-empty subset H of G forms a subgroup of G naught if and only if this। इसके पिछले वाले जो थ्योरम था वहां पर दो कंडीशन थी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक इनवर्स प्रॉपर्टी दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पर गिवन है ए और बी, दो एलिमेंट हम ले रहे हैं एच से, ए कॉम्पोज बी इनवर्स अगर एच पे आ गया देयर इज वन कंडीशन। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो कंडीशन पिछले वाले में था उसका ही कुछ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने ए को तो ए रखा, बी बिलोंग्स टू एच, यहाँ पर बी इनवर्स कर दिया, राइट? और ए कॉम्पोज बी इनवर्स
दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर गिवन है। हमें दिखाना है कि एच नॉट जो है वो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा जी नॉट का। ये भी इफ एंड ओनली इफ है, राइट? तो प्रूफ एट द फर्स्ट हम मान के चलते हैं, लेट एच नॉट जो है वो सब ग्रुप है, ये मान लेते हैं एट द फर्स्ट ऑफ जी नॉट, और हमें दिखाना है कि ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। ओके, जब एच नॉट जी नॉट का सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली एच नॉट जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप है तो ग्रुप का जो चार कंडीशन है वो होल्ड कर जाएगी, राइट? दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों के चारों होल्ड कर जाएगी। अगर हमने ऐसा मान लिया कि बी एच का कोई एलिमेंट है, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इसके इनवर्स भी होल्ड कर जाएगी। दैट मीन्स बी इनवर्स ये भी एच पे आ जाएगा, राइट? अभी हम मान ले रहे हैं कि ए भी एच से आ रहा है और बी इनवर्स ये भी एच से आ रहा है। तो फ्रॉम द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि एच ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए कॉम्पोज बी इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट हो जाएगा। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव गया। नाउ कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दैट इज ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है एच कॉम्पोज्ड ये ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि सब ग्रुप प्रूफ करना है, दैट मीन्स ग्रुप ग्रुप बनाना है, राइट? तो देखिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास ए एच का एलिमेंट है और बी एच का एलिमेंट है। ओके, अगर ए एंड बी एच का एलिमेंट है तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी कैन से दैट ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, राइट? दिस, नाउ देखिए, अगर हमने ए बिलोंग्स टू एच, बी की जगह में फिर से ए ले लिया तो दोनों ये है, एंड फ्रॉम द गिवन कंडीशन ए कॉम्पोज्ड ए इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट हो जाएगा, राइट? एंड व्हाट इज ए कॉम्पोज्ड ए इनवर्स? खुद के इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन, दैट इज ई, दैट बिलोंग्स टू एच। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ हो गया फ्रॉम हियर, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो गया। नाउ सेकंड, हमने मान लिया ई, सॉरी हमने प्रूफ ही किया कि ई बिलोंग्स टू एच, ई बिलोंग्स टू एच, और हमने और एक एलिमेंट एच का ले लिया ए। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन दो एलिमेंट अगर एच से है तो ऑब्वियसली फर्स्ट ई कंपोज सेकंड का इनवर्स ए इनवर्स दैट भी एच से आ जाएगा। जो गिवन कंडीशन है वहां से ही कह रहे हैं हम, दिस एंड ई कंपोज ए इनवर्स, व्हाट इज दैट? ए इनवर्स, एंड दैट बिलोंग्स टू एच। तो इनवर्स की आइडेंटिटी, इनवर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो भी प्रूफ हो गया, दैट इज ईच एलिमेंट हैज इनवर्स। दिस, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हम मान रहे हैं ए एच का एलिमेंट है, बी एच का एलिमेंट है। जब हमने इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा दिया और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करवा दिया, बी अगर एच का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। फ्रॉम दिस, अभी अभी आपने प्रूफ किया, राइट? अभी देखिए, ए भी एच का एलिमेंट है, बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, एंड फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमें पता है फर्स्ट इज ए कॉम्पोस्ट, जो सेकंड है उसका इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट होगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन बी इनवर्स का इनवर्स क्या बन जाएगा? बी, दैट बिलोंग्स टू एच, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने मान के चला था यहाँ और यहाँ से प्रूफ किया दिस, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिविटी, जब एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, जी तो खुद ब खुद ग्रुप है, तो जी में अगर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है तो उसके नॉन एम्प्टी सबसेट में एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। दैट मीन्स चारों के चारों प्रूफ हो गया, दैट मीन्स एच जो है वो ग्रुप फॉर्म करवा दिया। ओके, सो दिस प्रूफ। नेक्स्ट,
क्या कहा है? जी नॉट आपके पास ग्रुप है, एच के आपके पास सब ग्रुप है, तो 2 सब ग्रुप आपको गिवन है, एच एंड के, दे आर द सब ग्रुप ऑफ जी नॉट, दैट मीन्स एच नॉट भी ग्रुप है और के नॉट भी ग्रुप है, दे आर ग्रुप। क्या दिखाना है? एच इंटरसेक्शन के ये भी सब ग्रुप फॉर्म करवा जाएगा, दैट मीन्स ये ग्रुप हो जाएगा, ये हमें चेक करना है। दैट मीन्स intersection of two subgroup is a subgroup of that. इंटरसेक्शन तो हमेशा सबग्रुप फॉर्म कर ही जाएगी, तो ये हमें चेक करना है। ओके, तो देखिए एच इंटरसेक्शन के जो है इसे आपको ग्रुप फॉर्म मतलब ग्रुप दिखाना है। दैट मीन्स आपको जो 4 प्रॉपर्टी है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी आपको देखना होगा जब आपके पास सेट है एच इंटरसेक्शन के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी है या नहीं। तो देखिए एच एंड के दोनों के दोनों सब ग्रुप है, राइट? तो दोनों जब सब ग्रुप है दैट मीन्स ग्रुप है, तो उसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ ही जाएगी ना, ई, राइट? नाउ एच इंटरसेक्शन के ये नॉन एम्प्टी सबसेट क्यों है? क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, बोथ एच पे है और के पे भी है, राइट? ये तो सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप के जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, हमने प्रूफ किया। तो ई जो है ये तो एच इंटरसेक्शन के पे आ ही जाएगा, तो ये तो नॉन एम्प्टी सबसेट बन ही गया। ओके, अभी देखिए, अब हमने मान लिया लेट ए बी दो एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के से। ओके, जब एच इंटरसेक्शन के में है तो दो एलिमेंट एच पे भी है, ये दो एलिमेंट के पे भी है। एच और के दोनों के दोनों सब ग्रुप है, दैट मीन्स दोनों के दोनों ग्रुप है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप है दैट मीन्स हमें पता है कि ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स ये भी एच में हो जाएगा। अभी अभी हमने करा ना दिस, अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड कर जाती है फ्रॉम द थर्ड थ्योरम। ओके, के भी सब ग्रुप है तो ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स ये के पे भी आ जाएगा। इन दोनों से हम कह सकते हैं ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स आ जाएगा एच इंटरसेक्शन के पे। तो हमने मान लिया ए बी ये दोनों एच इंटरसेक्शन के में था, ए कॉम्पोज्ड बी इनवर्स हमने प्रूव किया ये भी एच इंटरसेक्शन के में है, तो एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप बन गया, राइट? तो प्रूव कि एच इंटरसेक्शन के आपके पास सब ग्रुप है जी नॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमने अभी अभी प्रूव किया कि इंटरसेक्शन जो है वो तो हमेशा दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लिया तो वो हमेशा सब ग्रुप फॉर्म करवा देगा, लेकिन अगर हमने यूनियन की बात की तो यूनियन में नेसेसरीली वो सब ग्रुप फॉर्म कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, देखिए हमने एग्जांपल ले, दो सब ग्रुप लेंगे, ओके, और एक ग्रुप लेंगे, तो हमने ग्रुप ले लिया जेड प्लस दिस और दो सब ग्रुप ले रहा है एच एंड के, हमने मान लिया इसे टू जेड प्लस, इसे मान लिया थ्री जेड प्लस, तो ये दोनों के दोनों जी का तो सब ग्रुप हो ही जाएगा, राइट? सबसेट है एज वेल एज ग्रुप फॉर्म करवा देता है, तो ऑब्वियसली वो तो सब ग्रुप हो ही जाएगा। तो एच एंड के आर द सब ग्रुप्स ऑफ जी। अभी हमने टू ले लिया, कहाँ से? एच यूनियन के से, क्योंकि टू कहाँ से आएगा? एच से आएगा, दैट इज हम कह ही सकते हैं एच यूनियन के पे भी आ जाएगा, राइट? और थ्री ले रहा है एच यूनियन के से, ये कहाँ पर है? थ्री के पे है, तो वो भी यूनियन पे आ जाएगा। हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? प्लस, दैट इज एडिशन। तो एच यूनियन के को अगर सब ग्रुप दिखाना है तो वहां पर ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो चार कंडीशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, उनके एग्जिस्टेंस, ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करना होगा। आप देखिए अगर टू थ्री ले रहा है तो टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा? फाइव। तो ये अगर ग्रुप फॉर्म करता तो ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करता,
लेकिन 5 क्या ये H इंटरसेक्शन सॉरी H यूनियन K पे है? क्योंकि H यूनियन K पे 2 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, राइट? 5 तो नहीं आ जाएगा ना। ओके, तो ये ब्रेक कर रहा है। तो दिस H यूनियन K नॉट फॉर्म ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर कहा गया नेसेसरीली नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पर ग्रुप नहीं हो रहा है। अगर हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि G को Z प्लस ही ले लिया, अभी जो H एंड K है उसे चेंज करके एक तो 2Z ही रखा और एक को 4Z रखा। अभी देखिए ये तो फॉर्म हो जाएगा। H यूनियन K अगर हमने किया H यूनियन K तो ये किसके बराबर आ जाएगी? H के ना, क्योंकि यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, राइट? तो ये सारे के सारे तो इसमें आ जाएंगे ना। तो H यूनियन K तो H के बराबर हो जाएंगे, राइट? तब क्या हो जाएगा? तब ये सब ग्रुप फॉर्म करवा देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर इज एन इम्पोर्टेंट नोट हियर कि हमारे पास अगर G नॉट एक ग्रुप है और H एंड K सब ग्रुप है, तो हमने कहा कि उसके जो यूनियन है वो हमेशा नेसेसरीली सब ग्रुप नहीं बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा? H यूनियन K दैट फॉर्म्स ए सब ग्रुप। उसके लिए जो कंडीशन है सब ग्रुप ऑफ G नॉट this if and only if either H is proper contained in K और K is proper contained in H। देखिए आप देख सकते हैं H यूनियन K दैट इज फुल्ली H, दैट मीन्स जो K है हमारे पास वो फुल्ली H पे कंटेन कर जा रहा है, तभी ये क्या हो रहा है? H यूनियन K आपको सब ग्रुप दे रहा है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि H यूनियन K तभी देगा जब एक और एक पे फुल्ली कंटेन हो जाएगी। ओके, तो ऑब्वियसली जब फुल्ली कंटेंट हो जाएगी तो जो बड़ा वाला होगा वो तो खुद ही सब ग्रुप है, तो यूनियन भी सब ग्रुप हो जाएगा, राइट? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास एक नोट है। क्या कहा जा रहा है? इफ जी नॉट बी ए ग्रुप एच बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। आपने अभी तक जितने भी थ्योरम किया है फाइनाइट, जो फाइनाइट टर्म है ये नहीं था, सिर्फ कहा गया था कि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है अगर जी आपके पास ग्रुप है और एच आपके पास फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, ओके, देन एच नॉट इज a subgroup of G if and only the closure property hold। आप देख सकते हैं एक थ्योरम था दिस, यहाँ पर भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में ही कहा गया था, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट नहीं था, सिर्फ नॉन एम्प्टी सबसेट कहा गया था। तब क्या कहा गया था? अगर ये सब ग्रुप हो जा रहा है तो ये दो कंडीशन होल्ड करेंगे, और अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन क्या क्या थे? क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जब एज फाइनाइट हो जाएगा दैट, तब सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाएगी तभी एच नॉट ग्रुप फॉर्म कर जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनाइट सबसेट के लिए। ओके, देखिए ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के लिए ही होल्ड कर जाएगी। अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होल्ड नहीं होगा। ये नोट, देखिए हमने मान लिया जी को Z प्लस, ओके, दिस फॉर्म से ग्रुप। एच को हम ले रहे हैं N प्लस, ओके। अभी देखिए एच जो है वो इनफाइनाइट सबसेट है जी का, देख सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट है तो वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सबसेट है। अभी देखिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो होल्ड कर जा रही है, प्लस के एडिशन, अगर दो नेचुरल नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको नेचुरल नंबर ही मिल जाएगा, राइट? तो ए भी अगर नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो ए प्लस बी ये भी नेचुरल नंबर से आ जाएगा, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। मतलब फाइनाइट का कितना इंपॉर्टेंस है देखिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, क्या ये ग्रुप फॉर्म किया? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, तो दिस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप।
इसीलिए कहा जाता है कि अगर फाइनाइट हो तभी सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने पे वो सब ग्रुप बन जाता है, अदरवाइज नहीं हो। एंड दैट इज द एग्जांपल कि फाइनाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये था सब ग्रुप का टॉपिक। ओके, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।